मान्यता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। तब से इस जगह को तपस्या और भक्ति की भूमि माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ एक शांत झील है जहाँ श्री कृष्ण जी ने विश्राम किया था। आज भी झील के बीच में बना मंदिर मानो समय को चुनौती दे रहा हो। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे यूलाकांडा की दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। 12 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग, बर्फीले रास्ते और ऊपर आसमान की छांव। हर साल यहाँ जन्माष्टमी पर मेला लगता है। ये परंपरा राजा केहरी सिंह के समय से चली आ रही है। श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर इस पवित्र भूमि तक पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं मिलते, यहाँ आत्मा को एक जवाब मिलता है। एक बहुत अनोखी परंपरा है यहाँ। किनारे टोपी को उल्टा झील में बहाना। अगर टोपी किनारे तक बिना डूबे पहुँच जाए तो समझो आपका साल मंगलमय रहेगा, वरना समझो कोई चेतावनी है। यूलाकांडा कोई पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक जीवित इतिहास है जहाँ कहानियाँ अब भी हवा में तैरती हैं। पूरी रात ड्राइव करने के बाद हम इस झरने के पास पहुँचते हैं, जो कि यूलाकांडा से थोड़े ही पीछे है। ये सड़क के किनारे ही है तो आपको इजीली मिल जाएगा। पूरी रात ड्राइव करने की वजह से मैं थक चुका था और फ्रेश होने के लिए हमने यहाँ नहाने का सोचा। पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि पानी ठंडा भी था। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि पीठ पर जैसे कोई थप्पड़ मार रहा हो ऐसा फील हो रहा था। मंजिल चाहे कितनी ही खूबसूरत हो, रास्ते हमेशा कठिन होते हैं और ये रोड भी वन ऑफ द डेंजरस रोड्स में आता है। पिछले साल ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए थे और ये वो जगह है जहाँ पूरा का पूरा पहाड़ अपनी जगह से खिसक गया था और इस पॉइंट पर लगातार पत्थर गिरते रहते हैं। ये मंजर देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये रोड कितना डेंजरस है। ये रोड किसी वक्त सिल्क रोड का पार्ट होता था, जहाँ से व्यापारी तिब्बत जाते थे। दो घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँचते हैं यूला खास विलेज। जहाँ तक रोड था मैं गाड़ी को वहाँ तक ले जाना चाहता था ताकि हमारा ट्रैकिंग डिस्टेंस कम हो सके। जब लग रहा था कि गाड़ी आसानी से ऊपर तक पहुंच जाएगी, तब ये हुआ। मैं गाड़ी को आराम से ड्राइव करके ऊपर ले जाना चाहता था, पर रास्ता रेतीला होने की वजह से टायर्स को ट्रैक्शन नहीं मिल पा रही थी। कार तो मैंने किसी तरह ऊपर पहुंचा दी, पर इसको पार्क करना भी एक अलग टास्क था। रास्ते में गांव वालों ने खाने का बंदोबस्त किया हुआ था। रास्ते में हमें एक दादी ने एप्पल ऑफर किए एंड सच बताऊं तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतना रसीला एप्पल खाया। आपको फोन
फिर हम ऑडियंस बनते हैं। मुझे भी नहीं आता, किसी को आता है वैसे। रात भर ड्राइव करने की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और ट्रैक करते वक्त मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा था। मुझे पहली बार ट्रैक करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हम सब बहुत थक चुके थे और डिसाइड हुआ कि आज की रात यहीं पे कटेगी। थकावट इतनी थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गया। नींद पूरी होने के बाद अब जाकर मुझे अच्छा फील हो रहा था। और ये है विश्व का सबसे ऊंचा कृष्ण का मंदिर। सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ थी और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि जन्माष्टमी का मौका था। कहते हैं कि आप यहाँ आए और बारिश शुरू हो जाए तो आप सौभाग्यशाली हैं। पहाड़ों के पीछे से निकलती हुई ये रोशनी खुद स्वर्ग का एहसास करवा रही थी। बारिश थोड़ी तेज हो रही थी, इसलिए हम अपने कैंप की तरफ चल पड़े। नीचे उतरते वक्त मुझे जूतों में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो मैंने नंगे पांव ट्रैक करने का डिसाइड किया, क्योंकि अगर ज़्यादा देर जूते पहनता तो पैरों में छाले आ सकते थे। मैं लाइफ में इतना जवान रहना चाहता हूँ कि इन लोगों की तरह इस उम्र में भी ट्रैक कर पाऊँ। मैं बहुत जल्दी ही नीचे पहुँच गया था। करीब 1 घंटा मुझे अपने साथियों का वेट करना पड़ा। वहाँ पहाड़ों में बस एक मंदिर नहीं था, वो जगह थी खुद से मुलाकात करने की। अगर कभी मौका मिले तो बस जाना, बिना ज़्यादा सोचे, क्योंकि कुछ जगह हम नहीं चुनते, वो हमें बुलाती हैं।